हेलो दोस्तों, यदि आप भी मल्टीमीटर को डिटेल से जानना चाहते हैं कि इसमें फंक्शन रेंज स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कैसे नापते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट नापने के लिए आपको कहाँ पे फंक्शन स्विच ले जाना पड़ता है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये मल्टीमीटर सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जहाँ पे मैंने कवर किया है कि मल्टीमीटर क्या होता है और मल्टीमीटर के टाइप्स तथा एप्लीकेशन को डिटेल से समझा था। तो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं इसके कुछ सभी पार्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हर एक रेंज स्विच जहाँ पे ले जाते हैं उनका क्या वर्क होता है। तो जैसे कि बात करें इसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे, तो फंक्शन एंड रेंज स्विच समझने वाले हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, कॉमन प्रोब क्या होता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस प्रोब क्या होता है, डीसी वोल्टेज क्या होता है, और काफ़ी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जैसे कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे बात करें तो ये मल्टीमीटर जो हमारा रहेगा DT 830 मल्टीमीटर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एग्जांपल मिल जाते हैं जहाँ पे आप 9 वोल्टेज मिल जाएगा, जहाँ से आप लो बैटरी का यूज कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ध्यान दें कि अगर आपको इसके ऊपर आपको रीडिंग करना है तो आपको एक मैं नीचे ब्लॉग की लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब शुरुआत करते हैं, मल्टीमीटर को समझते हैं कि कहाँ पे क्या मल्टीमीटर में पार्ट होते हैं। जैसे कि ये जो होता है इसको हम फंक्शन एंड रेंज स्विच कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डिसेबल डिस्प्ले कहा जाता है, इसे कॉमन प्रोब कहा जाता है, इसे वोल्टेज रजिस्टर प्रोब कहते हैं, इसे क्या है डीसी वोल्टेज कहा जाता है, ये एसी वोल्टेज का होता है। यहाँ पे करंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन, ये ट्रांजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, और कंटिन्यूटी का ऑप्शन और करंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब डिटेल से समझते हैं कि ये जो प्रोब का ऑप्शन होता है फंक्शन एंड रेंज स्विच वाला, इसकी सहायता से आपको क्या है, इसको जहाँ पर भी ले जाएंगे उसमें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसी की सहायता से आप इसको क्या है ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी एप्लीकेशन होते हैं फंक्शन एंड रेंज स्विच का। इसके ऊपर हम कुछ आगे अगर बात करें तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसको जहाँ पर भी ले जाएंगे वहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या है सेट हो जाता है। अगर करंट मेजर करना है तो आपको करंट के उस पर ले जाना पड़ेगा, अगर वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज के वहाँ इसको ले जाएंगे। और इसकी डिटेल जब हम समझेंगे, जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसका वर्क होता है जो भी यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे वो सारी रीडिंग्स क्या है यहाँ पे शो होती हैं इस डिस्प्ले के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इसमें और अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो नीचे के पार्ट होते हैं इसमें क्या होती है, प्रोब होती हैं। ये आप जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। इस प्रोब में ये जो 3 प्रोब होती हैं, इन 3 प्रोब में क्या होता है, सबसे पहले इनको पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के पोर्ट्स होते हैं। एक होता है कॉमन पोर्ट होता है, एक MAV ओम होता है जहाँ पे आप क्या है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक होता है जो 10 एम्पियर के लिए होता है। तो ये जो लीड्स होती हैं, लीड्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं, जिसमें से ब्लैक को हमेशा क्या किया जाता है, कॉमन प्रोब में लगाया जाता है, क्योंकि ये कॉमन प्रोब होता है और ये बार बार आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद ये रेड प्रोब को लगाते हैं, ये MVA ओमेगा लिखा होता है, अर्थात मिली एम्पियर वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो इसको अगर आप मेजर करना है तो आपको यहाँ पे क्या है रेड प्रोब को लगाना पड़ेगा। 10 एम्पियर वाले में जब लगाते हैं, जब आपको 10 एम्पियर की करंट क्या है नापना या मेजर करना पड़ता है। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे और पार्ट में इसके बात करते हैं, जैसे कि ये जो है पार्ट इसको कहते हैं रेंज स्विच। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑप्शन, अगर आपको वो करंट मेजर करना है तो यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पे। तो ये होता है जो पार्ट इधर का होता है इसे कहते हैं DC वोल्टेज का सिंबल है, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये AC वोल्टेज का सिंबल है। तो जो भी आपको मेजर करना है उसके ऊपर आपको ले जाना है, AC के लिए AC वोल्टेज पे, DC के लिए DC वोल्टेज पे ले जाना होगा। इसके बाद हम इसमें कुछ पार्ट पे बात करते हैं, तो इधर साइड के पार्ट हैं। ये जो होता है मल्टीमीटर में, ये जो मैंने इधर आपको जूम करके बाहर दिखा दिया है इसको कहते हैं करंट। तो DC एम्पियर में करंट अगर आपको मेजर करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये फंक्शन रेंज स्विच जो होता है इसको यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, यहाँ से आप करंट को मेजर कर सकते हैं। उसी में एक नीचे पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं 10 MA, अर्थात अगर आपको 10 एम्पियर की करंट मेजर करना, अर्थात हाई करंट जब आपको मेजर करना है तो यहाँ पे आपको क्या करने
पड़ेगा, ये रेंज स्विच जो होता है सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये इधर का पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो होता है जूम मैंने करके आपको दिखा दिया, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम होता है रेजिस्टेंस। अर्थात यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप यहाँ पे इसको लाएंगे और सेट करेंगे। हम जब अगले वीडियो मिलेंगे तो डिटेल से हर एक चीज़ को समझेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, ट्रांजिस्टर कैसे मेजर किया जाएगा, वोल्टेज कैसे मेजर किया जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी का ऑप्शन होता है, ये मैंने जूम करके भी दिखा दिया तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। इसकी सहायता से आप किसी भी पाथ या सर्किट या कंपोनेंट को क्या है कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मैं इस पर भी लाइव वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कंटिन्यूटी चेक करने पे। इसके बाद यहाँ पे ये जो होता है ये होता है ट्रांजिस्टर के लिए, जिसका नाम होता है एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के विषय में जानकारी ले सकते हैं कि कोई ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है, या एनपीएन ट्रांजिस्टर है पीएनपी। ये मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया। इसके बाद आपको इसके साथ में क्या नहीं करना है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि ड्यू टू एन अनफ्यूज शंट, यहाँ पे कोई भी एक अनफ्यूज शंट नहीं लगा होता है, और रेजिस्टेंस इन द प्रोम वायर्स, तो इट वुड रिकमेंड नॉट यूज मीटर करंट मेजर बिकॉज इट इज, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या है इसकी सहायता से करंट नहीं मेजर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई अनसंट या अनफ्यूज संट लगा नहीं होता है रजिस्टर, जिससे क्या हो सकता है अगर आप मेजर करेंगे तो आपका मल्टीमीटर क्या है डैमेज अर्थात ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या है इसकी सहायता से भी चीज़ें मेजर नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को समझ लिया, मल्टीमीटर को समझा, मल्टीमीटर के प्रकार को समझा और चीज़ों को कवर किया। अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि मल्टीमीटर के एप्लीकेशन को लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे वोल्टेज नापते हैं, कैसे रेजिस्टेंस नापते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।